आज हमारे साथ माता जी हैं। आप क्या संदेश दे रही हैं? यहाँ पर बैठ के आप लोग आपके दर्शन कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राम राम जी, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मैं बोल रही हूँ माता श्री कल्याणी नंदगिरी जी मेरी माता हैं। उनके शेष मनीषा नंदगिरी बोल रही हूँ। यहाँ हमारा अखाड़ा लगा हुआ है, बहुत अच्छा हमें सरकार ने सुविधाएं दे रखी हैं हर चीज़ का। और सुविधाओं के साथ जो 2014 के पहले क्या अखाड़े ऐसे ही लगते थे, अब और पहले में क्या अंतर है? जी 2014 में तो हमारा ऐसा कोई था नहीं। हमारा तो आगमन हुआ है 2019 से अखाड़े का, किन्नर अखाड़ा। ये हमारा जूना अखाड़े के साथ साथ है। तो यहाँ पर लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, आप आशीर्वाद दे रहे हैं, और कोई संदेश हो इस माघ मेले से जनमानस को लेकर? तो कुछ नहीं, जो भी मेरे भाई बहन बच्चे जो भी आ रहे हैं सभी लोग प्यार देते हैं, सभी लोग अच्छे से आशीर्वाद दे रहे हैं, हम भी उनको आशीर्वाद अच्छे से दे रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से लोगों के एक भाव होता है आप लोगों को लेकर, किन्नर को लेकर, तो क्या कहेंगे उन लोगों से कि ऐसा भाव क्या होना चाहिए? ये किन्नर भी, हम लोग भी आप जैसे ही माँ बाप के पेटों से जन्म लेते हैं, कहीं अलग से नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग भी सरकार ने हमें अच्छी वो दिया है, एक आम आदमी में हमारी भी गिनती हो गई है। बिल्कुल। हमारे साथ एक और हैं कि आप क्या कहेंगे? सबसे छोटी उम्र है, आप क्या बोलेंगे संदेश? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं बोल रही हूँ गंगा नंदगिरी कल्याणी माता जी की तोती चेला। आपको मालूम है कि आप सबसे खूबसूरत इस अखाड़े के किन्नर हैं, और जब भक्त आपके आशीर्वाद लेते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा आप क्या? नहीं, जब भी सब भक्त आशीर्वाद लेने आते हैं सब लोग यही बोलते हैं कि माता जी आप बहुत सुंदर हैं। जी, मुझे इस बात का वो नहीं है, मैं तो यही चाहती हूँ सभी लोग खुश रहें और सभी लोग मेरी तरह देखें। चलिए, आपने एक बात अभी कही कि लोग बोलते हैं कि माता जी आप बहुत खूबसूरत हैं, तो जैसे आप खूबसूरत भी हैं, आपके भाव भी खूबसूरत हैं। आप यहाँ से जिस प्रकार से पूजा अर्चना होती है, और एक कहा जाता है कि हमारे धर्म में आप लोगों को, हिंदू धर्म में आप लोगों को काफ़ी सम्मान मिल रहा है, तो क्या कहेंगे आप योगी सरकार और मोदी सरकार से? नहीं, मेरे योगी सरकार मोदी सरकार के लिए तो मैं यही बोलूँगी, जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ हमें सम्मान ही दिया जाता है ना। कोई मतलब हमें वैसी नज़र से नहीं देखा जाता। मतलब जब भी मैं जाती हूँ कहीं निकल के, और या हमारे साथ के कहीं जाते हैं, हम लोगों को सम्मान ही दिया जाता है, सम्मान से बिठाना। जजमान में भी हम लोग जाते हैं, सम्मान से ही सब काम होता है, सम्मान से होते हैं जी। अच्छा, आप अभी पढ़ी लिखी हैं कि नहीं? अगर मैंने अपने माँ बाप का मुंह देखा होता तो शायद माँ बाप पढ़ाते भी, कहाँ से पढ़ी भी। तो थोड़ा सा अगर अपने विषय में आप जानकारी दे सकें। हाँ, थोड़ा बहुत तो मुझे नॉलेज है। मतलब मेरी जो गुरु माँ है थोड़ा बहुत मुझे पढ़ाती थी, है ना। तो फिर अब हम लोग भी कॉलेज में हम लोग जाते थे तो बस वही लोग बात कमेंट करते थे, तो फिर मेरे गुरु ने हमें घर पे ठाल दिया। हमारा जो काम है वो काम हम पे वही अच्छा लगता है। अच्छा, आप रहने वाली कहाँ की? मैं प्रॉपर इलाहाबाद प्रयागराज की। अच्छा, प्रयागराज की। जी। तो आपको अपने माँ बाप के विषय में कुछ नॉलेज? माँ बाप के विषय में अगर नॉलेज होती तो कौन अपना कोई बच्चा अपने माँ बाप से दूर नहीं रह सकता। मैं तो एक किन्नर हूँ। कितनी एज हो गई होगी? मैं 20 साल की। 20 साल की। तो 20 साल में आपने जिस प्रकार के धार्मिक कार्य कर रहे हैं, लोगों के खुशी में खुशी अपनी जाहिर करते हैं, और लोगों के दुख में भी आप लोग उनकी खुशी की कामना करते हैं, तो यहाँ से आप माघ मेले से लोगों से क्या संदेश देंगे? मैं तो ये, जब भी मेरे जजमान दाता आते हैं हम लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए, मैं तो दिल से दुआ ही देती हूँ कि बच्चों वाले के बच्चे बने रहें, और सबका काम गंगा मैया सबका काम अच्छा। बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार से समाज को देखते हुए समाज इन लोगों के विषय में, किन्नरों के विषय में पूरी तरीके से अब माता का दर्जा इनको दे दिया गया है। माता लोग इन्हें मानते हैं, माता की तरह इनको पूजते हैं, और माता की तरह इनके चरणों में अपना सर झुकाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। ये भी दिल खोल कर उन लोगों को आशीर्वाद देते। लास्ट आप लोगों से मैं आशीर्वाद के रूप में कुछ चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप क्या आशीर्वाद देंगे? मैं तो यही आशीर्वाद दूंगी, माता रानी तुम्हारे
जितने भी बिगड़े काम है सब बनाए रहे। मेरा अक्षत लेके जाइए, लाल कपड़े में बांध के रखना, जो दिल की अपनी मनोकामनाएं माता रानी सब पूरी कर। आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे, हर इंसान के घर में खुशियाँ दे, बेटा हो बेटी हो, लेकिन हमारे जैसा ना हो। हम तो यही दुआ करेंगे। आप क्या कहेंगे? आपने अभी पूछा कि किन्नर अखाड़े का गठन कब हुआ है, तो किन्नर अखाड़े का गठन जो है 2019 में हुआ है। 2014 की जो आपके पास जानकारी है, ये नालसा जजमेंट है जो गवर्नमेंट ने हमें भारत का नागरिकत्व दिया है, जिसके लिए तमाम हिंदुस्तान के जितने भी किन्नर समाज के लोग हैं, जो उच्च पदाधिकारी है या अच्छे ओहदे पे काम करे, इन्होंने सब ने मिलकर संघर्ष किया है गवर्नमेंट के साथ में, तब जाके हमें 2014 में भारत का नागरिकत्व मिला है। 2019 में हमारे आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी, यहाँ की छोटी माँ जिनको कहते कल्याणी जी, इन्होंने मिलके किन्नर अखाड़े का गठन किया, किन्नर अखाड़ा स्थापित हो गया और आज आप देख रहे हैं कि किन्नर अखाड़े का प्रस्ताव जो है वो कितना बढ़ चुका है, प्रशस्त बढ़ चुका है। तो अब किन्नर अखाड़े में कई सारे लोग आते हैं। तब का नज़रिया, अब का नज़रिया, इसमें काफ़ी सारा बदलाव आ चुका है। लोग अच्छी नज़र से भी देखते हैं, लेकिन एक कहावत है कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। तो 100 लोगों में से 10 लोग हमें हंसने वाले भी हैं या हमसे बगावत करने वाले भी हैं, लेकिन उससे हम कोई मतलब नहीं रखते हैं। हाथी जब बाज़ार में चलता है तो उसके साथ कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी का काम है कि वो आगे चलता है। उसको पता है अगर मैं एक लात मारूंगा तो ये 10 के 10 गिरने वाले हैं। तो हम वही समझ रहे हैं कि कई सारे बगावत करने वाले लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारा हाथी जो है हमने पहले रास्ते पे उतार दिया है, तो अब हम चल रहे हैं। हमें अभी पीछे कौन भौंक रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। क्या आप देंगे, मतलब क्या आशीर्वाद देंगे हमारे चैनल में? हम यहाँ आप देख रहे हैं कि कामाख्या का यज्ञ कर रहे हैं। तो कामाख्या का यज्ञ ये सारे संकट संपूर्ति के लिए होता है कि सारा संकट नष्ट हो जाए। हम ये जगत कल्याण के लिए कर रहे हैं, सारे किन्नर मिलके। हर रोज़ शाम को हम ये अखाड़े में यज्ञ करते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, दुनिया में जो आपत्ति और विपत्ति आई है, उस आपत्ति से विपत्ति से सारे जगह का कल्याण हो और साथ में हम सुखी रहे, लोग भी सुखी रहे। बिल्कुल सही बात है। कितनी अच्छी बात कही दी गई है कि हम खुशी और संसार खुशी। और इसी प्रकार से जो भी किन्नर अखाड़े माघ मेले में है, सभी माताओं की क्या राय है वो हम आप तक पहुँचाएँ।